5 दिन बाद ऑपरेशंस के बाद भी रूस के हाथ ना कीव आया, यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर, ना खार्किव आया, यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर। 5 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न केवल रूस पर बढ़ते जा रहे हैं बल्कि रूस के मित्र बेलारूस पर भी ये बढ़ते जा रहे हैं प्रतिबंध, और इनको देखते हुए अब ऑपरेशंस और इंटेंसिफाई करने वाले हैं और इसीलिए अब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी। क्या ये है वजह कि अब आसपास अब जहां देखिए ये पूरा शहर खाली कराया जा रहा है, लोग डर के भाग रहे हैं। अगले घंटों में क्या होगा उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी टॉप स्टोरी। खार्किव में दहला देने वाला मंजर है। यूक्रेन की लोगों की लाशों से पटा पड़ा है खार्किव। 24 फरवरी की रात को ही रूस ने खार्किव पर धावा बोल दिया था। रात में रूसी सेना ने इतनी बमबारी की थी कि खार्किव के आसमान में धुएं के बादल छा गए। रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक किए, जिसकी वजह से खार्किव के लोगों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपकर जान बचानी पड़ी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी जिसने लोगों को एहसास करा दिया कि युद्ध शुरू हो चुका है। लोगों ने खार्किव से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। छब्बीस फरवरी जब खार्किव पर रूसी सेना ने पूरी ताकत से कब्जे की जंग शुरू कर दी। खार्किव की सड़कों पर रूसी टैंकों की आवाजें गूंजने लगी। खार्किव शहर की रिहायशी इमारतों पर रॉकेट अटैक शुरू हो गए। जगह जगह मलबे के ढेर लग गए। खार्किव पर रूसी सेना की चढ़ाई के चौथे दिन बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। चार दिन के भीतर रूसी सेना के हमलों ने खार्किव शहर में इमारतों को तो ढहाया, लेकिन यूक्रेनी नागरिकों के बुलंद हौसले को वो नहीं तोड़ पाए, जो रूसी टैंकों के सामने डटकर खड़े हो गए। खार्किव की सड़कों पर जलती हुई ये बख्तरबंद गाड़ियां रूसी सेना की बताई जा रही हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने गन बैटल में तबाह कर दिया। हमले के 5वें दिन रूस ने दावा किया कि खार्किव शहर अब उसके कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन ने क्लेम किया कि खार्किव अभी भी यूक्रेनियन कंट्रोल में है और रूसी सेना को भगाया जा चुका है। खार्किव में जारी जंग में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में कितनी भारी बमबारी की है, ये इन सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चलता है, जहां धमाकों के बाद बड़े गड्ढे हो गए हैं। कीव पर अभी तक कब्जा करने में नाकाम रहे रूस को पता है कि खार्किव पर कब्जा करना कितना जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो रूस के हाथ न खार्किव आया न राजधानी कीव। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना बेताब है और यूक्रेन ने पूरा दम लगा दिया है कि वो कीव पर कब्जा होने नहीं देगा। आज तक के संवाददाता कीव के हालात को अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने कैमरों में दर्ज कर रहे हैं। कीव कल रात को बिल्कुल शांत था। कल 6 बजे लास्ट धमाका हुआ है कीव में। जिस टाइम में लाइव था उसी टाइम में धमाका हुआ था। उसके बाद वो एक क्रूज मिसाइल फायर हुई थी एक मिलिट्री बेस के ऊपर। उसके बाद कल रात को 4 बार एयर डिफेंस सायरन गया है, जो लोगों को चेतावनी होता है कि आप शेल्टर में चले जाएं। लेकिन कल रात को कीव में पूरी तरह से शांति थी, कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई फाइटिंग नहीं हुई है। इवन नॉर्थ का इलाका, कीव के नॉर्थ का इलाका जहां काफी फाइटिंग थी परसों रात को, कल रात को वहां कोई फाइटिंग या फायरिंग की आवाज या रिपोर्ट नहीं आई है। कीव इस वक्त पूरी तरह से शांत है, लेकिन सड़कें अभी भी खाली हैं। कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसका मतलब है आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब रूस पूरी कोशिश में है कि वो खार्किव और कीव पर किसी भी हाल में अपना कब्जा जमाए, और यूक्रेन को भी अंदाजा है कि खार्किव को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कीव को बचाना। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार और मारिया के साथ आज तक ब्यूरो।